येसुदेवा, तू है जीवन येसुदेवा, आराधना हो तेरी येसुदेवा, आराधना हो तेरी येसुदेवा। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में भाग लेते समय, जब हम इस समय दुख भोग काल में हैं और प्रतिदिन प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं, आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपनी आँखों को बंद करें और हम प्रभु के दुख भोग को याद करते हुए उन सभी क्षणों को याद करें जब हमने प्रभु के प्रेम को, उसके बलिदान को, उसके क्रूस को, उसकी आज्ञाओं को ठुकराया है, जब हमने प्रभु को अस्वीकार किया, जब हमने प्रभु को स्वीकारने में लज्जा महसूस की, जब हमने संसार की बातों पे, संसार के कामों में अपना मन लगाया और प्रभु पर हमने अपनी दृष्टि नहीं लगाई। आइए हम उन सभी क्षणों को याद करें जब हमने प्रभु को ठुकराया, उसे कहा कि अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। जब हमने प्रभु से ज़्यादा पाप को चुना, हमने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को अस्वीकार किया था और अपनी सारी धन संपत्ति लेकर वह अपने अनुसार जीवन बिताने निकल पड़ा था, हम भी अपने जीवन में कितनी बार अपने पिता का घर छोड़ते हैं। आइए अब हम उस पल के बारे में सोचें जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा था। पवित्र वचन उस पल का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से करते हुए कहता है, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उड़ाऊ पुत्र ने जो कुछ भी किया था, उसके पिता को पूरा अधिकार था कि वह उसे ठुकराए, उस पर गुस्सा करे, उसे डांटे और उसे खरी खोटी सुनाए, परंतु उसके पिता ने उसमें से एक भी नहीं किया, परंतु उसे दूर से देखते ही उसका हृदय दया से द्रवित हो उठा। आइए हम भी इस दुखभोग काल में अपने जीवन को लेकर, अपने सभी कार्यों को लेकर पश्चाताप करें। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र होश में आकर सबसे पहला काम जो वो करता है वह यह है कि वह अपने पिता के घर लौट जाता है। आइए इस समय हम अपनी आँखों से पर्दा हटाते हुए हम भी होश में आकर अपने पिता के घर लौट चलें, जहाँ प्रभु की दया हमें पूर्ण रूप से घेरे रहती है। इसीलिए नहीं क्योंकि हम योग्य हैं, परंतु इसीलिए क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए महान है। पवित्र वचन संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हमारे पश्चाताप को हम स्वर्ग के आनंद का कारण बनाएं और पूर्ण हृदय से अपने आप को छोटा बनाते हुए हम अपने पिता के घर लौट चलें और इस गीत को एक प्रार्थना के रूप में, एक स्तुति के रूप में गाते हुए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, लॉर्ड जीसस, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे।
करते हुए गाएं। पापा Lord, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु। बेटा Lord Jesus। मैं तेरा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं कि जब एक पापिनी स्त्री को पत्थर से मार डालने के लिए जब कई सारे लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि इसने पाप किया है और नियम के अनुसार इसका मर जाना उचित है, किंतु उसके पापों के बावजूद भी प्रभु यीशु उसकी साइड लेते हैं, परंतु वह उस पापिनी स्त्री से कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें दोषी ठहराने नहीं बल्कि हमें अपने पापों से मुक्त करने आए हैं। आइए, यदि आज हम पूर्ण रूप से अपने पापों को छोड़ते हैं, प्रभु के पैरों पर समर्पित करते हैं, तो आइए हम फिर कभी पाप ना करने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रभु से कहें कि प्रभु फिर एक बार इन पापों के द्वारा आपको दुख पहुंचाने की अपेक्षा में मर जाने को तैयार हूँ प्रभु। आइए प्यारे विश्वासियों, हम पूरे आग्रह के साथ पश्चातापी हृदय से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु वो ज्योति है जिसके सामने हमारे अंधकार पूर्ण रूप से मिट जाता है। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार इस गीत को हम समर्पण के भाव से गाएं। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, अपने पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। निकाला है तूने, पराया तो मुझे हर प्रकार की शर्मिंदगी से निकालता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिंदगी से निकाला है तूने। धन्यवाद यीशु, मेरे पापों के बावजूद मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद यीशु। शर्मिंदगी से निकाला है तूने। धन्यवाद प्रभु यीशु। गले लगा कर चूमा मुझे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पापों के बावजूद मुझे स्वीकार करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे लिए क्रूस पर दर्द सहने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पापों के बावजूद मुझसे नजर नहीं फेरने के लिए। पूरे आग्रह के साथ अपने पिता को पुकारें। लॉर्ड, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु। अब मेरे पापों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, बल्कि प्रभु तेरा मुझ पर अधिकार है। धन्यवाद प्रभु यीशु। यस लॉर्ड, तेरी आंखों की पुतली, मुझे अपने आंखों की पुतली के समान संभाल प्रभु। यस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वचन कहता है, उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आँखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपनी नीड़ की रखवाली करता है और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस समय हम अपने पापों को भूलकर, जो कि प्रभु ने अपने रक्त के द्वारा धो दिए हैं, आइए हम इस समय प्रभु की सुरक्षा को अनुभव करें। प्रभु ने हमें अपने पंखों द्वारा ढक लिया है। आइए हम प्रभु की दया को महसूस करें। प्रभु हमें अपनी आँखों की पुतली के समान संभालता है, हमें हर प्रकार के खतरों से, विपत्तियों से बचाता है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah,
क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30 तक। यीशु ने नाजरेत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसेयुस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उनकी चोटी तक ले गए ताकि उसे नीचे गिरा सके, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30 वाक्यांश को हमने अभी सुना, जहां पर हमें यीशु के रिजेक्शन के बारे में हमें पता चलता है, जहां पर लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, आज ईसा हमें एक जीवन का बड़ा सत्य सिखाते हैं। अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। यह केवल यीशु की कहानी नहीं, बल्कि यह हर एक उस व्यक्ति की कहानी है जिसे ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अस्वीकृति असफलता नहीं है। प्यारे मित्रों, जब नाजरेत के लोगों ने ईसा को अस्वीकार किया, क्या उनका मिशन रुक गया? नहीं। मनुष्य के हृदय में बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन जब तक प्रभु उस योजना को पूरी नहीं करता, तब तक वह योजना पूरी नहीं होती। यह हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 उसकी पद संख्या 21 में। प्यारे मित्रों, जीवन में भी हम इसी तरह की परिस्थितियां देख सकते हैं। हम अपने परिवार में ही देख लें। कई बार ऐसा होता है जिनसे हम बहुत अपेक्षाएं करते हैं, जो हमें बहुत प्रेम दिखाते हैं, जो लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कभी कभी वे हमारा साथ नहीं देते। कभी कभी हमारे अपने मित्र हमारा मजाक उड़ाते, और कभी कभी लोग जिनके साथ हम रहते हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं, वे लोग भी हमसे कहते हैं कि अरे ये तेरे बस की बात नहीं है। हाँ मित्रों, आप एक चीज को याद रखिए, कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन जाता है। हाँ मित्रों, अस्वीकृति जो है अक्सर ईश्वर की प्रमोशन का पहला कदम हो सकता है। प्यारे मित्रों, लोग आपको हो सकता अतीत से आपको पहचानते हो, लेकिन ईश्वर आपको आपके भविष्य से पहचानता है। जब हम इस घटना को अगर विजुअलाइज करते हैं, तो वे नाजरेत के जो लोग थे, उन्होंने ये कहा होगा कि अरे ये तो एक कारपेंटर का बेटा है, और ये कहां पर स्वर्ग की बातें करता है, कि जैसे कि स्वर्ग से बोला गया था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। आज भी प्यारे मित्रों, लोग आपको आपकी पुरानी गलतियों से ही वे लोग आपको नापते होंगे, लेकिन ईश्वर आप में हमेशा संभावनाएं देखता है। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझे जान लिया है। जैसे कि प्रभु यीशु ने बताया कि एलियस जो था एक विदेशी विधवा के पास जाता है, और एलियस ने एक विदेशी नामान को ही चंगा किया, जिसका मतलब है कि ईश्वर पक्षपात नहीं करता। प्रभु ये नहीं देखता है कि वह इज़राइल का है कि वह इज़राइल का नहीं है। प्रभु बस यह देखता है कि उसमें विश्वास है कि नहीं है। ये मत सोचिए प्यारे मित्रों कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या जो भी नकारात्मक सोच है उनके बारे में ना सोचे। लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं? प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्ती अध्याय 12 पद संख्या 9 में कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हाँ मित्रों, विरोध आपका रास्ता बंद नहीं कर सकता।
जो लोग प्रभु यीशु को पहाड़ी से गिराने के लिए ले जा रहे थे, उनके बीच से प्रभु यीशु निकल कर चले जाते। यह चमत्कार से बड़ा संदेश है। जब ईश्वर आपके साथ है, कोई भी आपका समय आने से पहले आपको गिरा नहीं सकता। यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपका मिशन आपकी सुविधा से बड़ी है। यीशु छोड़कर आगे बढ़ गए। यीशु नाजरेत को छोड़कर आगे निकल गए। कभी कभी ईश्वर हमें वही नहीं उपयोग करता जहां हम आरामदायक अपने आप को महसूस करते हैं, बल्कि वहां भेजता है जहां पर प्रभु को हमारी जरूरत है। प्रभु का वचन ईसाया अध्याय 60 में कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो जा। आइए मित्रों, अगर आज आप अस्वीकृति का अनुभव करते हैं या फिर आपको लोग सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं या फिर आपको कम आंकते हैं, तो आप निराश मत होइए। आप गलत जगह नहीं हैं, बस आप एक तैयारी के दौर से गुजर रहे हैं। जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। याद रखिए मित्रों, अस्वीकृति मनुष्यों का निर्णय है, ईश्वर का नहीं है। आइए मित्रों, हम अपने आप को इस वक्त प्रभु के सामने समर्पित करते हुए अपने सभी जो भी असफलता है, अस्वीकृति है या ऐसी जो भी नकारात्मक सोच या बातें हैं, उसे हम प्रभु के सामने रखें और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा अनुसार अपने आप को समर्पित कर दे। और प्रभु आपको उस दिशा में जरूर लेके जाएगा और आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां पर प्रभु ने आपके लिए बहुत ही बड़ी योजना रखी है। आमीन। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। Yes, Lord. क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। भारत ना घोड़े, भारत ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पुरानी बातों को याद करते हुए रोते हैं, डरते हैं। जब मैंने ऐसा किया था तब ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसीलिए फ्यूचर में कुछ करने के लिए डर लगता है। हमें डर लगता है कि फिर से हम गलती ना कर ले। हम कभी कभी पाप में इतने गिर गए थे कि हमें प्रभु के पास भी आने के लिए डर लगता है। गिल्ट फीलिंग हमें जकड़ लेता है। हम डरते हैं कि अगर हमने एग्ज़ाम्स लिखे और अच्छी से तैयारी नहीं की है, हमें एग्ज़ाम्स लिखना है, एंट्रेंस लिखना है, क्या होगा, हर चीज़ के लिए हमारे अंदर डर हो जाता है। जब नया घर खरीदना हो, नई जॉब के लिए ट्राई करना हो, कुछ भी हो, हमारे अंदर एक डर होता है जो हमें पीछे खींचता है। ये डर हमें हमारे पुराने पास्ट एक्सपीरियंस के कारण शायद हमारे जीवन में आया हो, लेकिन प्रभु हमसे कहता है पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन मरुभूमि के समान हो, जहाँ पर कोई हरियाली ही नहीं। हमारा जीवन उथड़ हो गया हो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन प्रभु कहता है देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ,
मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास के साथ कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया करेगा, समथिंग न्यू इन माई लाइफ, उस आशा के साथ हम प्रार्थना करते हैं दर्शन के लिए प्रभु जी, जिनके हृदय में बीमारी है और अस्पताल में है प्रभु जी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं बहन कैथरीन के लिए प्रभु जी, जिनके हिप में प्रॉब्लम्स है, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं सुनील, पूनम एवं वंश के परिवार के लिए प्रभु जी, उनके परिवार में विशेष आशीष प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं अल्बिना डांग के लिए प्रभु जी, जिन्हें शुगर की बीमारी है प्रभु, इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं सरिता मिंच के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं सोमामणि के लिए प्रभु जी, उनके मन को और उनके शरीर को चंगाई दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार के मन के जो दुख है, तकलीफ है, उससे उन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं ऋतिक और महक के लिए प्रभु जी, संतान की आशीष उन्हें प्रदान करें। आज हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निसंतान है, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो आशीष जीवन में नहीं मिला है। इस स्तुति और आराधना के समय हम प्रभु से कहे, प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारा जीवन प्रभु जी सही नहीं है, हमारे जीवन मरुभूमि जैसा है, हमारे परिवार में खुशी नहीं है प्रभु जी, आर्थिक संकट है प्रभु जी, आशीष नहीं है, लेकिन प्रभु हमसे कहता है पिछली बातों को भुला दो, देखो मैं तुम्हारे लिए नया करने जा रहा हूँ। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें प्रभु जी, जो निसंतान दंपति इस क्षण आंसू बहाकर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे, उनके जीवन में सफलता हो। हालेलुया हालेलुया, यीशुवे आराधना आराधना। ओ प्रभु जी, बच्चे ईश्वर का दान है, पुरस्कार है प्रभु, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु, इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम जहाँ पर डर जाते हैं, निस्सहाय हो जाते हैं, तू हमारे लिए नया मार्ग खोल देता है प्रभु। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस 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 जीसस। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। आमीन। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। थैंक यू। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। Yes, Lord. जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सारे गोलियात होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े रहते हैं। डर हो सकता है, गिल्ट फीलिंग हो सकता है, जॉब नहीं है वह हो सकता है। बच्चे और युवा वो बोलेंगे कि पेपर में ऐसे प्रश्न देख रहे हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके सामने कितने भी बड़े गोलियात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, इस्राएल की जनता, पूरी जो सेना थी वो डर के मारे कांप रही थी। फिलिस्तीन अपने गोलियात को सामने रख के पूरी जनता को डरा रही थी, लेकिन वहां पर एक छोटा सा लड़का दाऊद प्रभु पर विश्वास करते हुए, उसके नाम पर अपना पूरा भरोसा रखते हुए आगे आकर उस गोलियात को केवल एक छोटे से पत्थर के द्वारा नीचे गिरा देता है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। इसका कारण यह है, यह हम पढ़ सकते हैं इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपनी विजयी दाहिनी हाथ से
तुम्हें संभालूंगा। बोले आमीन, 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 आमीन। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से बच्चों से कहना चाहूंगी, आपके क्वेश्चन पेपर्स कितने भी टफ क्यों ना हो, आपने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा है, प्रभु पर विश्वास करें, उस पर अपना भरोसा रखें। अगर आपने आपकी ओर से मेहनत की है तो प्रभु आपसे कहेगा डरो मत, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, देखो मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। इस विश्वास के साथ हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं रजनी खाका, विकास लकड़ा, जेम्स टोपो, जेविन मेविन, हम प्रार्थना करते हैं जराल के लिए, इशाक के लिए और उन सभी बच्चों के लिए जिनके माता पिता इस क्षण इस आराधना में प्रभु को देखते हुए प्रार्थना करें। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मेरे बच्चों में आशीष हो, इनके मन से डर हटा दीजिए प्रभु, आपकी प्रज्ञा से, आपके विजयी दाहिने हाथ से हमारे बच्चों को उठा दो प्रभु जी, ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। इसके लिए है आशीष के दौरान सिर झुकाते हुए अपने बच्चे जहाँ कहीं में भी एग्जाम्स में लिख रहे हैं उन्हें प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु हमारे विजयी योद्धा है, ओ प्रभु आप हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आप हमारे साथ हमेशा रहने वाले ईश्वर है, हमें शक्ति प्रदान करने वाले ईश्वर है, हमारे योद्धा। हमारे बच्चों पर, हमारे बच्चे विशेष रूप से जो एग्जाम्स लिख रहे उनके जीवन में आशीष हो, डर को हटाकर प्रभु आपकी प्रज्ञा और ज्ञान से भरते। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, 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 तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। ओ तेरी स्तुति, आराधना, तेरी स्तुति, 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 आराधना। यीशु आराधना, 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 आराधना। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे।